अनंत सिंह जो अपने बड़बोलेपन और अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनको लेकर एक अपडेट आया है। अपडेट यह है कि आपको पता है कि अनंत सिंह अभी जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। जो दो सबसे बड़ा मुकदमा है उसको लेकर अब आखिरी तिथि का ऐलान हो गया है और अब यह ऐलान हो गया है कि इस तिथि के बाद अब रिजल्ट यानी कि परिणाम सुना दिए जाएंगे। कोर्ट अपना फैसला सुना देगी कि अनंत सिंह दोषी है या नहीं है। दो मामले जो सबसे बड़ा था वो था कि अनंत सिंह के जो मोकामा स्थित नदमा में उनका घर है वहां से AK-47 पकड़ाया था और हैंड ग्रेनेड। उसके अलावा एक मामला पटना के उनके घर का था जहां से इंसास राइफल का मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट पकड़ाया था जो पुलिस के मुताबिक अवैध है। और इसको लेकर जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो अनंत सिंह के वकील ने यह कहा है कि जो अब गवाही पेश नहीं कर रहा है दूसरा पक्ष, तो अब इसकी सुनवाई को रोक दिया जाए। और जज साहब जो MP MLA कोर्ट के स्पेशल जज हैं त्रिलोकी दुबे जी, उन्होंने उनके अधिवक्ता के जो गुजारिश है उसको मान लिया है और अब यह फैसला आया है कि 22 फरवरी को AK-47 और हैंड ग्रेनेड के केस की अंतिम सुनवाई होगी और 25 फरवरी को जो पटना स्थित उनके घर से मैगजीन और वो बुलेट प्रूफ जैकेट पाया गया था उसकी अंतिम सुनवाई होगी। और उसके बाद अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि अनंत सिंह दोषी है या दोषी नहीं है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अनंत सिंह RJD के विधायक हैं लेकिन अभी भी जेल में है। मौके पर जब वो सुनवाई के लिए बाहर आते हैं तो मीडिया में आकर अपना बयान देते हैं और बीते दिनों जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था जीतन राम मांझी वाले प्रकरण पर कि जीतन राम मांझी कोई नेता थोड़ी है। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब से अनंत सिंह जेल में गए हैं तब से लेकर अब तक लगातार इस बात की आवाज उठाई जा रही है कि नीतीश कुमार जानबूझकर अनंत सिंह को जेल से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अनंत सिंह के अलावा एक और नेता है जिनका नाम है आनंद मोहन, उनको भी यही कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपने निजी स्वार्थ के लिए बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो दोनों निकल गए तो वहां के क्षेत्र की राजनीति में उनका बोलबाला हो जाएगा और वो लोग जदयू को या नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। वहीं अनंत सिंह के घर पर जब रेड पड़ा था तो वहां से AK-47 और वहां से मैगजीन मिले थे और उसको लेकर जब लगातार बवाल हुआ तो अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दिया और वो जीतकर मोकामा से आए भी। और अनंत सिंह का जो ये सुनवाई है AK-47 और हैंड ग्रेनेड का, ये 22 फरवरी को इसकी अंतिम सुनवाई होगी। और इसकी वजह यह है कि जो दूसरा पक्ष है, सरकार वाला पक्ष, सरकार के वकील, अब वो कोई भी गवाह पेश नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो अनंत सिंह के वकील हैं सुनील कुमार, उन्होंने कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी कि जब कोई गवाही पेश नहीं की जा रही है तो कोर्ट, माननीय कोर्ट को ये फैसला अब सुना देना चाहिए कि अनंत सिंह दोषी है या नहीं और अंतिम सुनवाई करनी चाहिए, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। पटना स्थित जो उनका घर था वहां से पकड़ाया था एक इंसास राइफल का मैगजीन और वहां से पकड़ाया था बुलेट प्रूफ जैकेट जो पुलिस ने कहा था कि यह अवैध है। उसके लिए भी उनके वकील ने अर्जी डाली और माननीय कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हां ठीक है, इस पर अंतिम सुनवाई होनी चाहिए और उसकी भी तारीख तय कर दी गई है जो है 25 फरवरी। बाढ़ में जो उन पर FIR हुआ था उसका केस नंबर था 389/19 और जो पटना सचिवालय के थाना में केस दर्ज हुआ था उसका केस नंबर था 54/2015। 2015 का ये मामला था। पटना में उनके घर से पकड़ाया था इंसास राइफल का मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट। और इसको लेकर 22 और 25 फरवरी को अब सुनवाई होगी और उस सुनवाई के बाद कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेगी और एक तारीख को बताकर कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि अनंत सिंह दोषी है या नहीं है। अगर अनंत सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनको सजा दिया जा सकता है। और अगर अनंत सिंह दोषी नहीं पाए जाते हैं तो हो सकता है कि वो जेल से बाहर भी आ जाएं। अनंत सिंह के बारे में आप और हम सब जानते हैं, मोकामा के वो बाहुबली विधायक जो अपने अलग अलग शौक और बेहतरीन बयान के लिए जाने जाते हैं। उनका एक बयान देश की सरकार है बहुत वायरल हुआ था। डैश शब्द कैमरा पर नहीं बोल सकते हैं, आपने खुद देखा होगा, आप समझ भी सकते हैं। अनंत सिंह का एक किस्सा यह भी है कि इस बार के पंचायत चुनाव में उनके पंचायत से सारे लोग निर्विरोध चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। कई लोगों के लिए यह सुखद बात थी, कई लोगों के लिए दुखद। जो लोग ये मानते हैं कि अनंत सिंह गलत नहीं है, वो दोषी नहीं है, उनके लिए यह बेहद सुखद खबर था कि उनके पंचायत से आज भी निर्विरोध जो जिसको चाहते हैं उसको मुखिया, को प्रधानी जितवा दे रहे हैं। एक खबर यह भी थी कि RJD के जो MLC का चुनाव होने वाला है 24 सीटों पर बिहार में, RJD ने जिसको उनके क्षेत्र से टिकट दिया है वो अनंत सिंह के बेहद करीबी हैं। और कहा यह जा रहा है, राजनीतिक गलियारों से एक खबरें आई हैं कि अनंत सिंह के कहने पर ही उनको टिकट दी गई है। और अब खबर यह आई है कि 22 और 25 फरवरी को उनका AK-47 वाला केस और उनका बुलेट प्रूफ जैकेट का जो अवैध रखने का केस था वो उसकी अंतिम सुनवाई का तारीख होगा और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अनंत सिंह के बाहर आने का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऐसे में मोकामा का जो राजनीति
राजनीति है वो अनंत सिंह के ना रहने पर थोड़ा तो ढीला जरूर हो रहा है। और अनंत सिंह के इतिहास की हम बात करें तो अनंत सिंह पहले नीतीश कुमार के साथ राजनीति में आए थे। एक वक्त ऐसा था जब नीतीश कुमार उनकी बहुत इज्जत करते थे, जदयू से उनको टिकट मिला, वो जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। और उसके बाद नीतीश कुमार और अनंत सिंह में जब आनाकानी होने लगी, जब उनके दोस्ती नहीं रही आप कह सकते हैं, तो अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया गया। वो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे। और इसके बाद इस बार उनको आरजेडी ने टिकट दिया था। इस बार उनकी पत्नी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था राजीव रंजन जी के खिलाफ, यानी कि ललन सिंह के खिलाफ, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव हार गई। लेकिन अनंत सिंह मोकामा से विधायक बनकर गए थे। अभी वो फिलहाल जेल में है। वो अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि जीतन राम मांझी नेता बनने के लायक नहीं है। एक बार उन्होंने कह दिया था कि हम जीतन राम मांझी जी को पीटेंगे। मतलब हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे कि अनंत सिंह कुछ भी और कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं। उनके एक बहुत खास है बंटू सिंह, जो आजकल उनका पक्ष रखते हैं। लेकिन जब से ये खबर आई है, कल ये खबर आई थी कि अनंत सिंह के जो 2 सबसे बड़े केस हैं उसकी सुनवाई 22 और 25 फरवरी को आखिरी सुनवाई होगी। और उसके बाद अनंत सिंह अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो वो जेल के बाहर आ सकते हैं। तो उनके महकमा में बहुत खुशी का माहौल है। आरजेडी के लिए भी ये खुशी की बात है, क्योंकि मोकामा वाले पूरा एरिया में, बाढ़ वाले एरिया में अनंत सिंह का बोलबाला अभी भी है। और अगर अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं, उन्हें दोषी करार नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी वहां और मजबूत होगी। और जिस तरीके से अनंत सिंह नीतीश कुमार को लगातार चैलेंज करते आ रहे हैं कि अगर हम बाहर आ गए तो बता देंगे, कि हम ये दिखा देंगे, राजनीतिक तौर पर भी वो बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं ये अनंत सिंह के लिए राहत भरी खबर है। और ये हमें देखने वाली बात होगी कि क्या अनंत सिंह AK-47 वाले केस में बरी होते हैं। क्या अनंत सिंह जो पटना उनके घर से ईशान राइफल का मैगजीन पकड़ाया था, उसके साथ बुलेट प्रूफ जैकेट पकड़ाया था, उसको लेकर क्या वो बरी हो पाते हैं, और अगर बरी नहीं होते हैं तो उनको कितनी सजा मिलती है। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। सुनवाई के दिन क्या होगा वही बताएंगे, और सुनवाई के दिन जो फैसला आएगा उसका विश्लेषण करके आपको समझाएंगे कि क्या अनंत सिंह बाहर आ सकते हैं या फिर उनको सजा होगी। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।